हाय बच्चों, आज हम पढ़ेंगे अभ्यास 14.2 का क्वेश्चन नंबर 4। चलिए हम देखते हैं प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा है कि निम्नलिखित बंटन भारत के उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में राज्यवार शिक्षक विद्यार्थी अनुपात को दर्शाता है। इन आंकड़ों का बहुलक और माध्य ज्ञात कीजिए। इसमें क्या करेंगे, इसमें बहुलक भी ज्ञात करेंगे और माध्य भी ज्ञात करेंगे, ठीक है ना। तो ये हम प्रश्न से देख कर लिख लिया हूँ। क्लास इंटरवल CI या बारंबारता में क्या किया है, प्रश्न से देख कर यहाँ पे हम लिख लिया, ठीक ना। चलिए अब क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। क्या कह रहा है प्रश्न में, तो हो गया। चलिए पहले हम क्या करते हैं, इसको हल करने के लिए पहले क्या ज्ञात करते हैं, पहले हम बहुलक वर्ग निकालते हैं ना। तो यहाँ लिखेंगे हम बहुलक वर्ग, क्या लिखेंगे, बहुलक वर्ग। किस तरह निकालते हैं बहुलक वर्ग, हम बारंबारता में देखेंगे सबसे अधिकतम अंक किसकी है, ठीक ना। कौन है सबसे अधिक, 10 है ना, 10 है। तो 10 के सामने, ठीक ना, यानी क्लास इंटरवल में देखेंगे कि इसमें कौन क्या अंक है, 30 और 35 है, ये ना। तो यहाँ लिख देंगे 30 और क्या है, 35 है, ठीक। ये हो गया। अब इसे हम क्या निकालते हैं, एल बराबर क्या हो जाएगा, ये हमारा 30 हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद क्या करते हैं, हम F1 निकालते हैं। तो यही बारंबारता सबसे अधिक है 10 के, ठीक है ना। तो इसको हम क्या मान लेंगे, हम F1 मान लेंगे। तो F1 बराबर हो जाएगा हमारा 10। और इसके जस्ट ऊपर क्या हो जाएगा, F0 बराबर कितना हो जाएगा, 9। F1 के नीचे जस्ट ये हो जाएगा हमारा F2 बराबर कितना है, 3 है। बात समझ गए ना। ये तो हमारा हो गया। अब क्या करते हैं, एक और बचा है H किस तरह निकालते हैं, इसमें देखेंगे कितना का अंतर है, 15, 20, 25 यानी 5 का। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, H का मान हो जाएगा। बताया समझ में। चलिए ये तो हमारा अब निकालिए वैल्यू 0 L का, F1 का, F0 का, F2 का और H का, ठीक ना। अब क्या करेंगे, हम यहाँ सूत्र लिखेंगे बहुलक बराबर सूत्र क्या होता है, L प्लस यहाँ क्या होता है F1 माइनस F0, यहाँ होता है 2 F1 माइनस F0 माइनस F2, ठीक ना, इंटू H होता है। चलो अब मान इसमें भर देते हैं जो हम यहाँ पे लिखे हैं। L का मान क्या है हमारा 30 है, प्लस F1 का मान कितना है 10, यहाँ माइनस F0 का मान कितना है, यहाँ पे 9 हो जाएगा। नीचे इसी को भर लिख देंगे, 2 गुणे 10 माइनस 9। उसके बाद माइनस F2 का मान कितना है 3 इंटू H का मान कितना है 5। बताया समझ में। अब इसको यहाँ सॉल्व कर रहे हैं हम। चलिए अब यहाँ क्या करेंगे, हम इसको हम लिखते जाएंगे, ठीक है ना। इसको हम लिखते जाएंगे। 30 था तो यहाँ लिखेंगे हम 30 प्लस 10 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा, 10 में से 9 गया, बचेगा हमारा 1 इंटू H ऊपर लिख देंगे हम। H का मान हो जाएगा 5 बटे 10 दूना 20 माइनस 9 और 3 कितना होता है 12, ठीक है ना। बताया समझ में, यहाँ समझा दे रहे हैं हम। 30 10 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा, 1 बचेगा, 10 दूना 20 माइनस 9 और 3 12, वही यहाँ पर लिख दिया गया है, दिख रहा हो ना। चलिए अब उसके बाद क्या होता है, 30 इसे उतार देंगे, प्लस इसमें गुणा करा देंगे, कितना हो जाएगा 5 बटे 12 में से 8 जाएगा, 12 में से
20 में से 12 जाएगा तो कितना बचेगा हमारा, या 8। अब इसमें क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। 30 प्लस, जब इसमें इसका हम भाग देंगे तो भाग देने पर आ रहा है हमारा 0.625 आएगा। बात समझ रहे हो ना, इतना आएगा भाग देने पर। अब इसको हम क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। तो जोड़ेंगे तो आएगा हमारा इस आंसर 30.025। बात समझ गए ना, यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसको अप्रोक्स में चेंज करना चाहते हैं तो 5 यहाँ घट जाएगा, ठीक है ना। चलिए यहाँ लिख देंगे हम आंसर। बहुलक हमारा कितना निकल गया, 30.625। अब क्या कह रहा है प्रश्न में कि इसका माध्य भी ज्ञात करना है, समझ गए ना। तो माध्य ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, ये सारणी दिया है, इसको हम बनाते हैं, पूरा करते हैं सारणी को। इसमें क्या करते हैं, ये प्रश्न देख लिखा गया है, ये भी प्रश्न देख लिखा गया है। यहाँ पे क्या करते हैं, बराबरता को जोड़ देते हैं, यानी n बराबर कितना हो जाएगा, जोड़ेंगे तो 35 हो जाएगा। इसको जोड़ा जाएगा तो 35 आ जाएगा। उसके बाद क्या लिखते हैं यहाँ पे x, यानी मध्यमान निकालते हैं। क्या करते हैं, इसमें इस दोनों को जोड़ करके हम आधा कर देते हैं, ठीक है ना। जोड़ेंगे 20 और 15 कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। आप 35 का जब हम आधा करेंगे तो हो जाएगा हमारा 17.5 हो जाएगा। बात समझ रहे हो ना, दोनों को जोड़ कर आधा कर देगा, यानी 2 से भाग दे सकते हो। उसी तरह इसको जोड़ कर आधा करने पर है 22.5। फिर इसी को इस सबको हम क्या करेंगे, आधा करके यहाँ पे हम लिख देंगे। इसी तरह मध्यमान निकलता है, ये हो जाएगा 32.5, ये हो जाएगा 37.5, ये 42.5, ठीक है ना। इस सबको जोड़ कर आधा किया जा रहा है, हम करके ऐसे कर दिए हैं। 47.5, ये आ जाएगा 52.5, ठीक है ना। उसके बाद क्या करते हैं, आप सबको मालूम होगा। इसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ लिखेंगे f इंटू एक्स, यानी इसमें इसका गुणा करा के यहाँ पर हम लिख देंगे, समझे ना। तो कितने जगह गुणा कराएंगे, इसमें इसका गुणा करेगा, 3 बचे 15 का 5 हासिल 1, 3 7 21, 1 22 का 2 होगा, दशमलव लगा देंगे यहाँ पे, ठीक है ना। हासिल होगा 2, 3 कम 3 है 3 2 5 हो जाएगा, 52.5 हो जाएगा। फिर हम इसका इसमें गुणा करा के लिखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 180.0 हो जाएगा। उसी तरह हम इसके इसमें गुणा करा के लिखेंगे 247.5 हो जाएगा। फिर हम इसमें इसके गुणा कराएंगे तो लिख देंगे 325 हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा 112.5, इसमें 0 है तो 0 का 0 ही होता है। फिर इसमें गुणा होता हो जाएगा 105.0। बात समझ रहे हो ना। चलिए ये तो हो गया। इसके बाद क्या करते हैं, इस सबको टोटल करके नीचे लिख देंगे, यानी सिग्मा एफ एक्स बराबर, सबको टोटल करने पर इसका मान आएगा 10,205 आ जाएगा, ठीक है ना। कितना आ जाएगा, 10,205। अब दशमलव दिया तो यहाँ दशमलव लगा देंगे, ठीक है ना, यानी 1022.5 आएगा, ठीक। इसको टोटल करने पर उसके बाद क्या हम करते हैं, यहाँ क्या लिखते हैं, प्रत्यक्ष विधि से है तो यहाँ लिखेंगे माध्य। इसलिए माध्य बराबर सूत्र का होता है सिग्मा एफ एक्स बटे एन होता है। सिग्मा एफ एक्स मान हो गया 1022.5 बटे एन का मान कितना है यहाँ पे 35 हो जाएगा यहाँ पे। बात समझ रहे हो ना। चलो अब इतना समझ गए, तब क्या करते हैं, इसमें हम इसके क्या करते हैं, भाग देते हैं, ठीक है। जब भाग दिया जाएगा तो इसका मान आएगा 29.214, ठीक है ना। ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसको अप्रोक्स में भी चेंज कर सकते हो, तो ये 5 से कम है तो इसमें हम घटा देंगे, ठीक है ना, तो 0 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 29.214।
2 लिख सकते हैं यहाँ पे, यह कर दे रहे हैं 29.2, ठीक ना। दोनों में कोई आंसर दोनों आंसर हो सकता है, ठीक है ना। ये अप्रोक्स में चेंज किया गया है, इसमें अप्रोक्स में चेंज नहीं किया, ठीक है ना। चलिए बच्चों, तो ये क्वेश्चन नंबर 4 हमारा समाप्त हुआ। जिसको एक स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप लोग इसको ले सकते हैं स्क्रीनशॉट, और इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहो दोस्त, ठीक है ना। चलो अब चलिए बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या कह रहा है। दिया हुआ बंटन विश्व के कुछ श्रेष्ठतम बल्लेबाजों द्वारा एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों में बनाए गए रनों को दर्शाता है, तो इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। इसमें सिर्फ हमको क्या ज्ञात करना है, बहुलक ही निकालना, ठीक है ना। इसको हमने प्रश्न से देखकर इसको हम लिख लिया हूँ, ठीक है ना। बुक से प्रश्न था उसको हम देख कर लिख लिया हूँ। ये बराबर एफ को भी हम क्या किए हैं, बुक से देखकर लिख लिया हूँ, ठीक है ना। चलिए अब बहुलक निकालने से पहले हम क्या निकालते हैं, बहुलक वर्ग देखते हैं। इसका मान किसे निकालेंगे, अधिकतम एफ आई का सी आई, ठीक ना। अधिकतम बारंबारता में जो अधिकतम अंक होगा उसके जस्ट क्लास इंटरवल में देखेंगे कौन सा अंक है, ठीक है ना। तो यही हमारा F1 है, यानी सबसे अधिकतम 18 है। इसके जस्ट सामने हम क्लास इंटरवल में देखेंगे 4000 से 5000, ठीक है ना। तो यहाँ लिख देंगे हम बहुलक वर्ग में 4000 से 5000, बात समझ गए। उसके बाद इससे हम L बराबर 4000 दर्शा देंगे, L का मान निकल जाएगा। उसके बाद F1 किस तरह निकालते हैं, यहाँ पर लिख दिए हैं देखो, यानी 18 हो जाएगा। F0 किस तरह निकालते हैं, F0 का मान हो गया हमारा 4। F2 का मान कितना हो जाएगा, 9, ठीक है ना। बहुत ईजी चैप्टर है बाबू, ठीक है ना। हाँ बहुत आसान है ये, खाली समझ जाओ। अब ये क्या करते हैं, यह देख लेंगे कितना का अंतर है, 3000 से 4000, 4000 से 5000, यानी 1000 का अंतर है। तो यहाँ एच का मान हो जाएगा हमारा 1000, ठीक है ना। अब क्या कर रहे हैं, बहुलक निकालें, तो बहुलक का सूत्र लिख देंगे, यहाँ लिख देंगे बहुलक बराबर सूत्र क्या होता है, L प्लस F1 माइनस F0, यहाँ हो जाएगा 2, F1 माइनस F0 माइनस F2, ठीक है ना, इंटू एच। चलो अब इसमें क्या करें, मान भरते हैं। L का मान कितना है हमारा 4000 प्लस F1 का मान कितना है 18, F0 का मान कितना है 4, 2 गुणा F1 का मान इसी को उतार देंगे, 18 माइनस 4 कर देंगे। फिर यहाँ पर माइनस है, F2 का मान कितना है 9, इंटू एच का मान 1000। बस समझ गए ना। देखो सूत्र याद रहेगा तो क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है ना, हल हो जाएगा। अगर सूत्र नहीं याद होगा तो क्या हल कर पाओगे, कुछ नहीं। चलो 4000 इसको इस तरह हम उतार देंगे, प्लस 18 में से 4 जगह कितना बचेगा, 18 में 4 गया 14, यहाँ हो जाएगा 14, ठीक है ना। 1000 को ऊपर लिख दे रहे हैं, इंटू में 1000 रहता हूँ। चलो 18 दूना 36 माइनस 9 4 कितना होता है 13, 4000 प्लस इसको गुणा करा कर लिख देंगे 14 और 3 0 होते लिख देंगे 3, ठीक है ना। बटे 36 में से 13 जाएगा कितना बचेगा, 3 में से 6 में से 3 गया 3, और 3 में से 1 गया 2, यानी कितना बचेगा हमारा 30 बचेगा। अब इसमें से हम भाग दे देंगे, ये 4000 लिख देंगे, प्लस इसमें जब इससे हम भाग देंगे तो भाग देने पाएगा हमारा 608.69, ठीक है ना। अब इसको दोनों को हम जोड़ देंगे, जोड़ने पर ये हमारा आ जाएगा आंसर 4608.69, ठीक है ना। क्या होगा ये हमारा, क्या पूछ रहा है, रन हो जाएगा, ये हो जाएगा रन में हो जाएगा, रन इतना रन, ये हमारा क्या हो जाएगा
यही हमारा आंसर। देखिए कितना आसान चैप्टर है, ठीक है ना। इसके स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप लोग ले सकते हो, ठीक है ना। चलिए अब इस चैप्टर का इस प्रश्नावली का हम वीवीआई क्वेश्चन देख लेते हैं कौन कौन है। आप लोग प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है ना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वीवीआई। हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 5 हो जाएगा, ठीक है ना। इसको आप लोग देख लेना एक बार। हाँ एक और बात है, इसमें एक प्रश्न और है, क्वेश्चन नंबर 6 है, जो आप लोग उसको निकाल सकते हैं, ठीक है ना। सेम इसी तरह प्रश्न 6 होगा, तो आप लोग उसको निकाल लीजिएगा केवल उसमें। अब ये 14.2 ख़त्म हो गया। अब अगले वीडियो में लेकर आएंगे हम 14.3। जो बच्चे अब तक इसको लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो तुरंत इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मैं जो भी वीडियो डालूँ सबसे पहले आपके पास पहुँचे।